हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड के रेडियस रेशियो की। देखिए, अब बात करते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनती कैसे। देखिए, हमने जब ये वॉइड वाला टॉपिक पढ़ा था तो उसमें अच्छी तरह से समझा था कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनती कैसे। लेकिन इसको एक बार और समझते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इस फर्स्ट वाले डायग्राम को देखो। यहाँ पर तीन पार्टिकल 1, 2 और 3 पार्टिकल इसकी जो फर्स्ट लेयर होगी उसमें उपस्थित होंगे, और इसमें जो सेकंड लेयर होगी उसमें भी तीन पार्टिकल 1, 2 और 3 पार्टिकल इसकी सेकंड लेयर का निर्माण करेंगे। अगर मैं इन पार्टिकल को कुछ इस प्रकार से मिला दूं तो हमें इन पार्टिकल के बीच में कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसे हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते हैं। और इस वाले डायग्राम से भी समझो कि तीन पार्टिकल इसकी फर्स्ट लेयर में होंगे और जो तीन पार्टिकल होंगे इसकी सेकंड लेयर में इस प्रकार से होंगे, और जो सेंटर में इस प्रकार से वॉइड बन रही है इसे हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते हैं। हम इसी चीज को कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं। जो फर्स्ट लेयर होगी वो इस प्रकार से, इसमें तीन पार्टिकल है, और जो नीचे वाली सेकंड लेयर होगी इसमें भी हमारे पास तीन पार्टिकल है, और इन पार्टिकल के बीच में इस प्रकार की वॉइड बन रही है जिसे हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। देखिए, जो यहाँ पर पार्टिकल रखे हुए हैं हम उनके अरेंजमेंट को दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। देखिए कैसे। यहाँ पर जो पार्टिकल रखे हुए हैं, चार पार्टिकल 1, 2, 3 और 4, ये पार्टिकल एक स्क्वायर का निर्माण कर रहे हैं कुछ इस प्रकार से, और एक पार्टिकल इसके पीछे वाले कोने पर बना है और एक पार्टिकल इस साइड इस वाले कोने पर बना है। हम इसको कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि दो पार्टिकल इस प्रकार से होंगे और जो नीचे वाले दो पार्टिकल हैं वो इस प्रकार से, ब्लू कलर के पार्टिकल। एक पार्टिकल इनके पीछे होगा और एक पार्टिकल इनके आगे होगा। देखिए, अभी तक हमने ये समझा कि जब ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनती है तो पार्टिकल को हम दो तरीके से रख सकते हैं। एक तरीका इन फर्स्ट वाली इमेज से समझ सकते हो, यहाँ पर जो बना है। जो हमने दूसरे तरीके से समझा, इस नीचे वाली इमेज से समझ सकते हो। देखिए, अब यहाँ पर समझिए, जो ये ऊपर वाला तरीका है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आगे हम जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की रेडियस रेशियो की बात करेंगे वो हमने जो दूसरे तरीके से पार्टिकल को अरेंज किया है उस वाले तरीके से समझने का प्रयास करेंगे ताकि हमें समझ में अच्छे से आ सके। देखिए, हमने इन पार्टिकल को अब कुछ इस तरीके से लिया है, और हमने जो इसके आगे और पीछे वाले पार्टिकल हैं उनको नहीं लिया है। सिर्फ उतने ही पार्टिकल लिए हैं जिससे हम इसके रेडियस रेशियो को निकाल सकें। यहाँ पर देखिए, अगर मैं इनके सेंटर को कुछ इस प्रकार से मिलाऊं तो हमें कुछ स्क्वायर शेप आकृति प्राप्त होती है। और अगर मैं इन पार्टिकल को कुछ नाम दूं, इसको ए, इसको बी और इसे सी और इसे डी। देखिए, अगर मैं ए और सी के सेंटर को इस प्रकार से मिलाऊं तो हमारे पास यहाँ पर दो प्रकार के ट्राइंगल बन रहे हैं, ए बी सी और ए डी सी। अब जैसे कि हमें पता है कि एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, ए, क्योंकि किसी भी क्यूब की जो सभी भुजाएं होती है वो बराबर होती हैं। तो अगर यहाँ पर ए होगा तो यहाँ पर भी क्या होगा, हमारे पास ए ही होगा। कुछ इस तरीके से हम डी और सी के बीच में भी ए ले सकते हैं और ए और डी के बीच में भी ए ले सकते हैं। यदि हम ट्राइंगल एबीसी की बात करें, देखिए ये हम पहले से जानते हैं। यदि हमें दो भुजाओं के मान पता हो और तीसरी भुजा का मान निकाले, उसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। अगर हम ट्राइंगल एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय को अप्लाई करें तो ए सी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के। यदि हम इनकी वैल्यू को यहाँ पर रखें तो यह आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर।
ये हो जाएगा 2a² और यहाँ पर ac² वैसे ही रहेगा। इसको हम आगे सॉल्व करें तो यहाँ पर ac बराबर आ जाएगा √2a², इससे ये कट जाएगा और यहाँ पर जो ac की वैल्यू प्राप्त होगी वो होगी √2a। देखिए हमारे पास जो ac का मान प्राप्त हुआ हमें वो हुआ √2a। ये हमें जो AC की डिस्टेंस प्राप्त हुई वो है a√2। इसे हम √2a भी लिख सकते हैं और a√2 भी लिख सकते हैं। देखिए अभी हमने AC की डिस्टेंस को निकाला, अब हम क्या करते हैं, इसकी रेडियस को काउंट करते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इस बड़े पार्टिकल की, इसकी रेडियस हो जाएगी कैपिटल R, और जो दूसरा पार्टिकल हमारे पास बड़ा है उसकी रेडियस भी हो जाएगी कैपिटल R। और इसके सेंटर में जो हमारे पास वॉइड पड़ी है उसे भी हम पार्टिकल के रूप में ही मानते हैं। इसमें इसकी रेडियस होगी स्मॉल r और दूसरा पार्ट है इसमें इसकी रेडियस भी होगी स्मॉल r। देखिए अगर हम AC को रेडियस के रूप में लें तो ये हमारे पास आ जाएगा कैपिटल R प्लस स्मॉल r प्लस कैपिटल R। जो हमारे पास स्मॉल r है वो हमारे पास जो बीच में वॉइड है उसकी रेडियस है, और जो हमारे पास कैपिटल R है वो हमारे पास जो पार्टिकल है उसकी रेडियस है। तो हम AC को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और इससे पहले हमने देखा था AC को हम अगर डिस्टेंस के रूप में लें तो हम उसको a√2 भी लिख सकते हैं। तो हम AC को लिख सकते हैं AC बराबर हो जाएगा AC के, या हम इसको लिख सकते हैं 2 कैपिटल R प्लस स्मॉल r, और ये बराबर हो जाएगा a√2 के। और इसको यदि हम आगे सॉल्व करें और ये हो जाएगा कैपिटल R प्लस स्मॉल r a√2/2। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब यहाँ पर जो हमारे पास A और B जो पार्टिकल हैं उसमें रेडियस को देखो, यदि हमारे पास ये R रेडियस होगी और ये दूसरी वाली रेडियस भी R होगी तो हम AB को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, AB बराबर रेडियस के रूप में कैपिटल R प्लस कैपिटल R हो जाएगा 2 कैपिटल R। और यदि हम AB की लंबाई की बात करें तो हमें पता है कि AB बराबर हो जाएगा स्मॉल a। तो हम इसको लिख सकते हैं AB बराबर AB या 2 कैपिटल R बराबर a, और ये आ जाएगा R बराबर a/2। इसको हम इक्वेशन 2 लिख सकते हैं। अब यदि हम इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड करें तो कुछ इस प्रकार आएगा R प्लस स्मॉल r/, कैपिटल R, और ये हो जाएगा a√2/2, और इसको हम डिवाइड करेंगे a/2 से। तो आगे जो मान हमें प्राप्त होगा वो होगा R प्लस स्मॉल r/, कैपिटल R, ये हो जाएगा a√2 इंटू 2, और ये हो जाएगा 2 इंटू a। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, और हमें जो मान प्राप्त होगा कैपिटल R प्लस स्मॉल r/, कैपिटल R बराबर हो जाएगा √2। अब देखिए R प्लस R को हम कॉमन भी ले सकते हैं। देखिए हम स्मॉल r, देखिए हम इस वाले पार्ट को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कैपिटल R/, कैपिटल R प्लस स्मॉल r/, कैपिटल R, और ये हो जाएगा √2। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा, और हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस स्मॉल r/, कैपिटल R, ये हो जाएगा √2। और यदि हम इसको आगे लिखें तो स्मॉल r/, कैपिटल R, ये हो जाएगा √2 - 1। और जो √2 का मान होता है वो हमें पता है, वो होता है 1.414, और इसमें -1 करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा R/, कैपिटल R बराबर हो जाएगा 0.414।
देखिए जो हमारे पास स्मॉल आर है वो है वॉइड, और जो हमारे पास कैपिटल आर है वो है हमारे पास पार्टिकल। इसको हम स्पेयर भी कह सकते हैं या फिर पार्टिकल कह सकते हैं। हम इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, स्मॉल आर बराबर हो जाएगा 0.414 इंटू कैपिटल आर। तो यदि हमें कैपिटल आर पता हो तो हम स्मॉल आर को निकाल सकते हैं। देखिए जो हमारे पास आर वॉइड होता है उसको हम आर कैटायन भी लिखते हैं, और जो हमारे पास कैपिटल आर जो मैंने पार्टिकल के रूप में लिखा है उसको आर एनायन के रूप में भी लिखते हैं। तो हमें ये समझना है इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं।